करता हूँ आप खैर के साथ होंगे। आज हमारे जो इंटरव्यू हैं वो इंशाल्लाह पूरे जो टाइम पे चलते रहेंगे 9 बजे तक 2 घंटे इंटरव्यू होंगे और इसके बाद जो है 9 बजे आज इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हमारी क्लास होगी जिस पे हम सीरत के अहम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो फीमेल के और मेल के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उस सिलसिले में कि अब किस लेवल पे हमें तैयारी करनी है, ख़ास तौर पर फीमेल के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उस सिलसिले में। और उसके बाद जो हम फ़िज़िकल इंटरव्यूज़ में जो गलतियां करते आए हैं, जो मुल्तान साहिवाल लाहौर में गलतियां की हैं इस सिलसिले में, तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपसे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज इंशाअल्लाह क्लास लेंगे और अभी ये इंटरव्यू का सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है, नेट का अगर इशू हो तो वो तो हो सकता है, मगर जानबूझ के ये कहते रहना कि आवाज़ नहीं आ रही, जानबूझ के कहते रहना कि समझ नहीं आ रही जबकि सवाल नहीं आता, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो कल परसों से हम जो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेंगे वो हम इंशाअल्लाह 2 से 3 मेंबर्स के साथ करेंगे। तो इस सिलसिले में कल दिन को हम 10-11 बजे भी इंटरव्यूज़ लेंगे, तो 2 घंटे उस टाइम भी हम इंशाअल्लाह ताला टाइम निकालेंगे। तो जो लोग दिन को इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो कल दिन टाइम भी अवेलेबल हों, ताकि ये सारा पैनल हम अच्छे तरीके से इसको कर सकें। तो तमाम लोग जिनके इंटरव्यूज़ अभी तक नहीं हुए वो हर सूरत इंटरव्यूज़ दें। जी, सबसे पहले यहाँ पे जो मौजूद है उसमें से मैम आसफा परवीन ये मौजूद हैं और वो इंटरव्यू देंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना मैम जहरा वो इंटरव्यू देंगी। यहाँ पे सर राना नुमान साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी इंटरव्यू उनका हो चुका है, उनसे इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। ये एक बेहतरीन चांस है और अल्लाह ताला इस मौके से अल्लाह ताला हमें भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। जो हम याद करें, जो हम यहाँ पे पढ़े पढ़ाएँ और वही हमारी कामयाबी का बायस बने। जी, अभी मैम आसफा परवीन आप रेडी हैं जी? ओके बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। Assalamu alaikum sir, I am Asfa from Sahiwal. I am a government teacher as a EST. I have completed my master in Islamic study from PGU Multan. अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि आप एक गवर्नमेंट सर्विस में मौजूद हैं, तो आप फिर इस सर्विस को छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं, लेक्चरर क्यों बनना चाहती हैं? सर मेरा शुरू से यही शौक था। इस जॉब को स्टार्ट करने से पहले भी मेरी यही कोशिश थी कि मैं लेक्चरशिप की जॉब करूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो इस्लामियत में है और मेरी जो इधर जॉब है वो उर्दू पे है, EST उर्दू में। तो उर्दू आपने किया हुआ है? जी सर, अभी उर्दू कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि जो लखनऊ के अंदर शायरी का आगाज़ हुआ है, लखनऊ के अंदर, तो वहाँ पे एक बड़ा मारूफ ड्रामा वहाँ से लखनऊ से निकलता है और वो बड़ा मारूफ हुआ। तो लखनऊ की जो दिबस्तान है उस पे ज़रा बताएं आप। सर उर्दू के बारे में नॉलेज नहीं है इस टाइम। तो फिर बताने की ज़रूरत क्या थी आपको? सर मैंने EST बोला है ना, तो गलत बोला आपने बेटा, नहीं जाना उस तरफ, ठीक है? ठीक हो जस्ट EST बताएं, उर्दू को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि सर हमें स्कूल लेवल पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं जिसमें हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे नहीं होते, तो मेरा एक स्पेशल सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियात है, तो मैं इस्लामियात में आगे अपनी इसी फील्ड में जाना चाहती हूँ और इसी फील्ड में ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ। सब्जेक्ट ना बताएं, फंस जाएंगे। ओके सर। ओके, अच्छा ये BZU बहाउद्दीन ज़करिया, आप बहाउद्दीन ज़करिया के बारे में ये बता दें कि बहाउद्दीन ज़करिया किस दौर से है, कौन सी सदी हिजरी है, कौन सी सदी है इसमें? सॉरी। ओके, अच्छा ये बताएं इल्मे नासुख मनसूख ये क्या है? नासख मनसूख ये है कि नासख से मुराद है जो
अरबी डेफिनेशन कर दें आप, जी सर, अरबी में इसकी डेफिनेशन कर दें। अरबी में नहीं है। ओके, कोई मनसूख आयत सुना दें। मनसूख आयत में जिस तर्जुमा है जिसका मफहूम ये है कि रोजे तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। तो इसमें सब में नहीं थे, जो लोग रखना चाहे रख सकते थे और जो छोड़ना चाहे वो उसकी जगह पे वो दे के यानी कि क्या देते हैं सर। ओके बेटा, ये बताएं कि इस्लाम के अंदर औरतों के पर्दे के हवाले से एक शरीअत हुक्म क्या है? शरीअत हुक्म ये है कि औरतें अपनी जो चादरें हैं वो अपने आप को जीनत को जाहिर ना करें और अपनी चादरें वो अपने ऊपर ओढ़ के खुद को ढांप के जो है वो निकले घर से। इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब की दो खुसूसियात बता दें। सर मगरबी तहजीब और इस्लामी तहजीब। सर इस्लामी तहजीब जो है इसमें इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात है और तमाम जो अहकाम या हदूद वगैरह है वो इस्लाम की रूह से है और अल्लाह ताला ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कुरान की सूरत में दे दिया है। और जो मगरबी तहजीब है वो उसमें कोई उनकी अपनी बनाई हुई जो है वो सारी है, उसमें किसी खास जो है वो किताब या किसी खास को नहीं तो फिर इसके मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बेटा बात सुने, आप उनको अपनी तरफ से बनाई मगरबी तहजीब तो इस्लामी तहजीब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा चल रही है, तो फिर आप क्यों कहती हैं उनको कि उनके कोई अंदर कोई खास नहीं? हमारे अंदर क्या खास बात है? सर मैं इस्लामिक रूप से ये बता रही हूँ कि हमारी जो तहजीब है वो उसमें ये उसकी खसूसियात में है कि उसमें इक़्तिदार आला अल्लाह ताला है। नहीं बेटा, आप बात नहीं समझते। चले खैर, ये नहीं कि हमें सिर्फ यही है कि वो पंजाबी में एक कहावत है कि क्या कहते हैं उसको, हमारा कुत्ता कुत्ता क्या है, हाँ, ये नहीं कि इस तरह की वो मिसाल है कि हमने सिर्फ अपने आप को बनाना है, दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे लिए कुछ भी हैसियत नहीं रखता। वो मोमन बन के आ जाए, वो आपको साफ शफाफ चीज़ें दे दे, वो आपको खरे खोटे की पहचान करवा दे, वो आपको उस दुनिया के अंदर जीने का निज़ाम दे दे, उसके बावजूद भी वो बुरे इस वजह से बुरे हैं कि वो मगरब में रहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो नज़रिया है ना, ये बेटा बिल्कुल गलत है। अच्छा ये बताएं आप, मुतशाबिहातुल कुरान से क्या मुराद है? जी बेटा, मैम आसफा, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। बेटा बोले। सर वो नेट ऑफ हो गया था तो इस वजह से आपकी आवाज़ बंद हो गई। जी सर। मैंने पूछा है कि बेटा मुतशाबिहातुल कुरान से क्या मुराद है? मुतशाबिहात से मुराद वो आयात है जिनका मतलब वाज़ेह नहीं होता और उनकी वजाहत के लिए या तो कुरान की किसी उसूले दावत पे कोई एक दो किताबों के नाम। सॉरी सर। किस्सा तख्लीक आदम क्या है? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को इसके बारे में बताया कि मैं जो है वो ऐसी मखलूक जो है वो पैदा करने वाला हूं। तो उन्होंने इस पे एतराज़ किया कि अल्लाह आप एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में शर और फसाद फैलाए। इमाम गजाली का ताल्लुक किस फन से है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह सीरत नगार भी है। मारूफ किस में है? जी मारूफ किस में है? मारूफ सीरत नगारी। बेटा सीरत नगारी में तो इमाम गजाली का कोई काम मिलता ही नहीं है। फलसफे पे उनका बड़ा काम है, आपको शायद पता नहीं है, फलसफे पे बहुत बड़ा काम उनका। अच्छा बेटा ये बताएं कि एक हदीस होती है हदीस मुतवातर और एक होती है खबर अहाद।
खबर अहाद जी सर। क्या है? सर खबरें अहाद इसके मुकाबिल होती है खबरें मुतवातर के, यानी मैंने जिसमें आपसे सिर्फ ये पूछा खबर अहाद है क्या? जी सर। सर खबरें अहाद वो है जिसमें इतने रावी ना हो कि जिनका झूठ पर जो है वो मुतफिक होना जो है वो मुहाल हो, और इसकी सनद में कोई रावी जो है वो गिरा हुआ भी हो, मुत्सिल सनद ना हो इसकी। अच्छा ये बताएं कि फिक पढ़ी है आपने? जी सर। अच्छा, इसमें जो कयास है, कयास के कितने अरकान हैं? सर क्यास के 4 अरकान। एक मिसाल देके चारों अरकान को अलग अलग करना है आपने। जी सर। जी बेटा। सर कुरान मजीद में जो है वो शराब के बारे में साफ कहा गया कि ये हराम है, लेकिन हमारे पास जो है वो इससे मिलते जुलते जो नशा आवर चीज़ें हैं, अफीम या कोई भी, उसके बारे में हुक्म नहीं है, तो हम इस पर वही हुक्म लागू करेंगे और हम शराब को असल, अफीम को जो है वो इसकी फरा और अच्छा बेटा ये बताएं, आयते मुहारबा, आयते हराबा कहते हैं या मुहारबा से क्या मुराद है? सर इससे मुराद है डाका जनी, किसी का हक मारना। तो इसकी सजा जो है वो कुरान मजीद में 4 तरह से बताई गई है। पहली तो यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए या उसको जला वतन कर दिया जाए, उसके मुखालिफ नेमत से हाथ काट दिए जाए या उसको सूली चढ़ा दिया जाए। औस्ता किस मजहब की किताब है? औस्ता नहीं है। अच्छा बेटा ये बताएं कि हिंदू मत में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं हम अकीदा तनासुख। अकीदा तनासुख से क्या मुराद है? सर अकीदा तनासुख इनका ये है कि इंसान मरने के बाद खत्म नहीं होता, फना नहीं होता, बल्कि अपने अमाल की वजह से बार बार जन्म लेता रहता है। अच्छा अगर वो अच्छे अमाल करेगा तो इसकी रूह किसके साथ उलूल करेगी? सर जिस तरह के अमाल होंगे, जमादार नबातात, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी पैदाइश होगी उसी में वो हलूल कर जाएगी। नहीं नहीं, ये तो अकीदा नहीं है, ये तो अकीदा नहीं है। अच्छा हिंदुओं के 4 गांव से क्या मुराद है? सर हिंदुओं के 4 गांव से गीता, गायत्री है और गौ माता है और एक सर। अच्छा गायत्री क्या है? सर ये इनके मंत्र वगैरह हैं उनका जो। लाहौर के अंदर एक मारूफ मंदिर है जिसके नाम पे आज भी एक बड़ा इलाका है, जैन मत। तो जैन मंदिर के साथ क्या किया गया है? सर नहीं मान। अच्छा क्या किसी की मजहबी इबादत गाह को, लाइक ज़रतश्त है, बुद्ध मत है या हिंदू मत है, तो क्या इनको गिराना जायज़ है? सर ये हुकूमत की सरपरस्ती में है, हुकूमत का काम है। अगर वो इससे कोई इंतशार फैल रहा है हमारे मजहब में। अच्छा बेटा ना मैम आसफा, आपके सामने एक सिचुएशन है कि आपका, आपके गांव से एक सड़क गुजर रही है, गुजरनी है, लोगों के रास्ते के लिए सड़क बनाई जा रही है, तो उस रास्ते में आपके गांव की मस्जिद आ गई है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि अगर मस्जिद को गिरा दिया जाए तो क्या वहां पे रोड बनाई जा सकती है? जी सर बनाई जा सकती मस्जिद को गिरा के बनाई जा सकती है या नहीं? नहीं सर। हाँ बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती मुझे ये बताएं। क्योंकि सर मस्जिद जो है ये इबादत गाह है और जो गुजरने का रास्ता क्या है इबादत बन सकता है। मैं ये समझता हूँ कि एक जगह पे मुतबादल रास्ता नहीं बन रहा, एक जगह पे रास्ता आना है, वो रास्ते में चीज आ गई है, तो क्या मस्जिद की जमीन सारी अल्लाह की नहीं है? सर अल्लाह की है। तो क्या मस्जिद साइड पे नहीं हो सकती? थोड़ा मुश्किल काम। मैं आपको ये बता दूं, उकाड़ा के अंदर ऐसे जगह लेने के लिए, एक रोड को सेट करने के लिए ईसाइयों के चर्च को गिरा के उस जगह से एक नई जगह पे बनाया गया, क्या ये सही अमल है? फिर सर नहीं। बेटा बनाया जा सकता है, ये आपको बता दें, बनाया जा सकता है अगर इंतहाई नागुज़ीर हालत में वहां से गुजरना, यानी कि रोड का वहां पे बनना जरूरी है या वहां पे जाना है, तो ये सही है, गलत नहीं है।
इसको वहां पे हम ये कह सकते हैं कि उम्मत के लिए या लोगों की आसानी के लिए या फलाह के लिए, क्यों मस्जिद भी एक फलाही इदारा है ना, जहाँ पे लोग अपनी रूहानी तस्कीन करते हैं, अल्लाह का घर है। तो मस्जिद सारी की सारी जगह अल्लाह की है, ठीक है। इसको अलग से भी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी तमीर की उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले, तो उस घर को एक अलग से नए सिरे से बनाया जा सकता है, ठीक है। आजकल एक और मसला है कि जैसा कि लोग अक्सर जो सरकारी ज़मीनों पर मस्जिद बना देते हैं, तो क्या ख्याल है, उन मस्जिदों को गिरा देना चाहिए या नहीं? सर उनकी इजाज़त से बनाना चाहिए, बगैर इजाज़त के तो चाहे कोई भी जगह हो वो। आप बगैर इजाज़त बगैर पूछे कि फारग ज़मीन पड़ी है क्या हो गया, आपने मस्जिद तमीर कर दी, कल महकमा आ गया और मस्जिद पे खुदा ना खासा बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या करेंगे आप? सही है ये नहीं, या वो काफिर हो जाएंगे? नहीं सर वो ठीक है अपनी जगह पे। चलें ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी आपने ना बेटा, आपकी गलतियां आपको नज़र आ गई होंगी, तो बुनियादी तौर पर स्टार्ट में ही आप बड़ी उलझन में थी और गैर ज़रूरी मज़ामीन की तरफ भी गई, और ऐसे जवाबात में बड़े क्लियर जवाब देने चाहिए और टू द पॉइंट बोले, जो पूछा जाए वो बताएं, कहानियों को उलझाए ना, ठीक है। अभी जो फीमेल का चेयरमैन है वे 80% ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, ये आप याद रख लें, ठीक है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन पे अगर आप अच्छे आए तो तब उसने नंबर आपको देने हैं को 35-40 के करीब, अगर उसके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ना आए तो फिर वो नंबर नहीं देगा। और आपको हिस्ट्री का रिजल्ट आपको मिल चुका है कि वो नहीं घबराते कि सीटें खाली जा रही हैं, फिर वो फेल कर देते। अब देखें 60 सीटें हैं, 11 लोग सिर्फ उन्होंने लगाए हैं, बाकी सब उन्होंने 103 को फेल कर दिया है। तो ऐसा इंप्रेशन ना डाले वहां पे कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो उसकी ऑब्जर्वेशन में आप आ जाए, ठीक है। ओके जी, अच्छा बेटा, नेक्स्ट है मोहम्मद लुकमान साहब मौजूद है? मोहम्मद लुकमान जी। मोहम्मद अमीर अटक, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा अमीर साहब, पिछले साल आपको बेहतर पता है जो कोई मिस्टेक हुई है वहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे कि ये चेयरमैन क्या डिमांड करता है, ठीक है। जी सर। तो जिद्दत को और जदीद और जो एक थोड़ा सा ना लिबरलिज्म को आपने उस 10 से 15 मिनट के लिए अपना लेना है, ठीक है, और अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। हमारा मकसद ये नौकरी लेना है और इस प्लेटफॉर्म पे आके फिर सारी जिंदगी आप वर्क कर सकते हैं, अपना मनहज अपनी सोच हम बना सकते हैं, लोगों को उम्दा तरीके से दीन की तरफ ला सकते हैं। मगर यह है कि 10-15 मिनट को बहुत बेहतर परफॉर्म करना आपने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग आपके लिए, ठीक है। जी सर ठीक। अमीर साहब आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज मोहम्मद अमीर। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट अटक। आई डिड join Punjab Police Department as a constable in 2003 and I have done Master in Islamic Studies from Punjab University in 2009 and now I am serving the nation as a primary school teacher. अच्छा अमीर साहब आप ये बताएं कि आप ये बताएं कि आप कांस्टेबल से टीचर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या एक बुनियादी फैक्टर था जो आपको कांस्टेबल से जो है वो टीचिंग की तरफ लेके गया? सर मुझे शुरू से जो है ना वो उस्ताद बनने का शौक था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने नहीं तो फिर आप कांस्टेबल क्यों बने? सर इसमें मेरे घरेलू मजबूरियां थी, घरेलू हालात ठीक नहीं थे, तो मैं सर मजबूरी की वजह से पुलिस में भर्ती हो गया। तो आप लेक्चरर सर अपनी तालीम को जारी रखा। आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं? सर जो है वो शुरू से जो है ना वो मेरा जो टारगेट था वो एज ए उस्ताद लेक्चरर बनने का था। अच्छा तो आप ये बताएं कि आपने पिछले साल इंटरव्यू दिया? जी सर दिया है सर। तो आपके कितने मार्क्स आए थे इंटरव्यू में?
45। तो क्या फैक्टर बना है जो आपका कि इतने मार्क्स आपके कम आए हैं? सर असल में मेरा पहली दफा तजर्बा था और मुझे जो है ना वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आगाही नहीं थी, तो थोड़ा सा मैं जो है ना वो तसल्ली से सवालात के जवाब दीजिए सर। अच्छा, अमीर साहब आपने मॉडर्निज्म को पढ़ा है? जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। मॉडर्निज्म क्या है? सर ये मॉडर्न जदीद, इसके सर जो है इसके आप पे जो है सवालात है सर, इसके जवाबात के दो हिस्से हो सकते हैं सर। एक इस्लाम और मॉडर्निज्म और एक सर इस्लाम और वेस्ट मॉडर्निज्म। तो जहाँ तक इस्लाम और मॉडर्निज्म का ताल्लुक है तो सर इस्लाम ही मॉडर्न है। उसकी वजह यह है कि सर इस्लाम से पहले आप जो है किसी वो ना किसी वेस्टर्न जो थिंकर है उसमें से किसी एक का तारुफ करवाएं। रोसो को पढ़ा आपने? सर रूसो को थोड़ा मुख्तसर सा पड़ा है सर। ये रूसो जनीवा का बेसिकल रहने वाला था और फ्रांस के अंदर सर ये जो इनकलाब आया, ये रूसो के जो नजरिया मुसावात है इसको पढ़कर जो है ना वो लोगों ने फ्रांस के अंदर जो है ना जॉन लाक को पढ़ा है आपने? जॉन लाक को? जान लाख को सर नहीं पड़ा सर। ओके। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या एक पाकिस्तानी मुआशरे में जदीद मॉडर्निज्म की गुंजाइश है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल है सर। तो मुआशरे कैसे डेवलप होते हैं? क्या उनके लिए मजहब इंपॉर्टेंट है या कल्चर इंपॉर्टेंट है? सर मजहब भी इम्पोर्टेंट है और कल्चर भी इम्पोर्टेंट है सर, अरे दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिस जगह पे मजहब है नहीं है, ठीक है, तो वहां पे फिर क्या इंपॉर्टेंट है? सर जिस जगह मजहब खामोश है तो कल्चर को देखा जाएगा। इसकी अगर कोई कल्चर कुरान और सुन्नत से नहीं, इसकी कोई एग्जांपल है आपकी? देखिए, कुरान और सुन्नत से तो फिर मजहब आ गया ना। कुरान और सुन्नत पे जाएंगे फिर तो मजहब आ गया। हम कहते हैं कि आप मजहब को साइड पे कर दें। जस्ट एक बंदा है, दुनिया गुजार रहा है, पैदा हुआ है और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसके अंदर मजहब हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर ना, यानी कि जिसका मजहब कुछ भी नहीं है तो उसके लिए कल्चर इंपॉर्टेंट हुआ ना। जी सर, उसके लिए बिल्कुल कल्चर कल्चर तो इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में क्या कोई ऐसी कम्युनिटी मौजूद है जहां पे ऐसी सिचुएशन है? पाकिस्तान में सर गैर मुस्लिम है सर, अकलियत। नहीं नहीं, मैं देखिए, आप अमीर साहब आप समझ नहीं रहे। जो नॉन मुस्लिम है इसका मतलब वो मुस्लिम मजहब से जो है ना रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते, वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूं जो टोटली कट ऑफ है, किसी भी मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं, शायद हूँ भी, बार मेरे नॉलेज में सर नहीं है सर। अच्छा, आपके पास एक, आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो कॉलेज में आपको ऐसा एक सरफिरा मिल जाता है जो कहता है मैं किसी मजहब को नहीं मानता, ठीक है, तो आप उसको पढ़ाना भी है, आपके साथ उसका ताल्लुक भी है, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि कोई मजहब है? सर जो बच्चा किसी मजहब को नहीं मानता, मैं उसको सर जो मुआशरे की चीजें हैं, अखलाकियात हैं सर, वो मजहब को तो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि नहीं मानता, लेकिन जो अखलाकियात हैं मैं उसको जो है ना वो उसकी तरफ लेकर आऊंगा। आप बतौर लेक्चरर कोई एक दो खसूसियात अपनी बता दें। सर अपनी खसूसियात में सर मेरी खसूसियात ये है कि मैं जो है ना वो क्लास में एंड टाइम जाता हूँ और एंड टाइम क्लास को छोड़ देता हूँ, और सर जो मैं मजमून पढ़ाता हूँ, जो मेरा टॉपिक होता है, मैं उसको जो है ना वो हर हवाले से क्लियर करता हूँ, और ऐसा क्लियर करता हूँ ताकि अगर बच्चा जाकर घर जाकर ना भी पढ़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्लास में तहम्मुले अदाए हदीस, टॉपिक पढ़ाता हूँ। तहम्मुले अदाए हदीस से क्या मुराद है? सर काइंडली थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करने सर। मैं ये कह रहा हूँ कि चले आप ये बताएं कि फेमिनिज्म क्या है? सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर, आप कोई बात क्वेश्चन को रिपीट। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म सर ये फेमिनिज्म, ये जो औरत मार्च है सर, औरत के हवाले से।
अच्छा ये बताएं कि क्या किसी सहाबिया की कोई जॉब भी थी? सहाबिया की जो आजकल का सिस्टम है इस तरह जॉब तो नहीं थी, लेकिन सहाबिया जो है वो घर के अखराजात को पूरा करने के लिए काम करती थी सर, अपने खामन का हाथ बटाने के लिए। ये जो है वो रिवायात में इस चीज का जिक्र मिलता है। यौम अरफा को यौम अरफा क्यों कहा जाता है? ये काइंडली सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। यौम अरफा को यौम अरफा क्यों कहा जाता है? सर यौमे सॉरी सर, अच्छा ये नहीं पता आपको? सर ये यौमे अरफा को यौमे अरफा क्यों कहा जाता है सर, ये इसके बारे में मुझे नहीं है। मुबाहला और मुसाहला में क्या फ़र्क है? सर ये जो मुबाहला है इसका ताल्लुक ईसाइयों से है और मुसाहला का ताल्लुक यहूदियों से। इल्मुल कलाम से क्या मुराद है? सर ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी बात पर मुनासिब मैं नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझिए। मैं समझ सकता हूँ। मैंने सवाल क्या किया था अभी, मुझे भी भूल गया। असल में आवाज सर आपकी इल्मुल कट कलाम जाती से है। क्या? हाँ, इल्मुल कलाम से क्या मुराद है? नहीं आ रही सर आवाज। सर आप रिपीट कर दें सर। सर आवाज वो सर आपकी आवाज कट जाती है तो जिस वजह से सर। इल्मुल कलाम से क्या सर मुराद? आप दोबारा सर इल्मुल कलाम से मुराद वो इल्म जो अकायद से मुतल्लिक डिस्कस करे उसको इल्मुल कलाम कहा जाता है। अच्छा, गाथा गाथा किस मजहब की किताब है? सर ये गाथा ज़रतश्त मजहब की किताब है। जरतश्त मजहब के दो अकीदे बयान करते हैं आप। सर ज़रतश्त जो है ये सनबियत के कायल थे। ये कहते हैं कि नेकी का अलग खुदा है और बदी का अलग खुदा। आपने कभी बाइबल पढ़ी है? सर बाइबल नहीं पढ़ी सर। तो आपको पढ़नी नहीं चाहिए, क्या ख्याल है? जी सर जरूर पढ़नी चाहिए। तो कब पढ़ेंगे आप? सर इंशाल्लाह अभी तो अच्छा मुझे ये बताएं जरूर पढ़ेंगे कि बाइबल क्यों कहा गया, जबकि ये तो किताब तो और थी, इंजील थी या तौरात थी, तो बाइबल इसको क्यों कहा जाता है? सर ये इसमें जो है ना वो यहूदियों की और ईसाइयों की इन दोनों की कुतब को मिलाकर जो है ना वो बाइबल कहा जाता है। अहदनामा कदीम जो है वो यहूदियों की कुतब है और अहदनामा जदीद के अंदर ईसाइयों की कुतब है, तो इसको मजमूई तौर पर जो है ना वो बाइबल कहा जाता है। अच्छा सर ये बताएं कि उर्फ एक फिक के अंदर एक माखज़ बतौर इस्तेमाल होता है, फिकी माखज़, तो ये उर्फ क्या है? जी सर। सर उर्फ के जो मानी है रवाज, रस्म और फिक में इसके मानी ये हैं कि वो रवाज वो रस्म जो जमात में माशरे में जिसका रवाज होता है। इह्तिकार से क्या मुराद है? इख्तिकार से सर मुराद ये है कि गल्ला इस नीयत से जो है ना वो उसकी जखीरा अंदोजी करना कि मार्केट में जब महंगा हो जाए तब इसको मैं फरोख्त करूंगा। और इक्तनाज से क्या मुराद है? इक्तनाज से मुराद ये है कि माल को जमा करना और उसमें से ज़कात अदा न करना। अच्छा ये बताएं, एक फिरका मुताजिला है और एक इशायरा है, इशायरा किस मामले में मुताजिला की मुखालफत करते हैं? सॉरी सर ये अभी इनका इख्तिलाफ मेरे जहन में नहीं है सर। चले आप ये बताएं कि दावती तहरीकें मुख्तलिफ तहरीकें दुनिया में आई हैं, तो एक जो तहरीक है जिसको हम तहरीके जो है ना रेशमी रुमाल, ये दावती तहरीक तो नहीं है मगर इस तरह की तहरीकें रेशमी रुमाल, बुनियादी तौर पर ये तहरीक क्या थी सर? ये हिंदुस्तान के अंदर ये तहरीक रेशमी रुमाल ये देवबंद के मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने शुरू की थी, ये अंग्रेजों के खिलाफ। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, ओके, टेक केयर। थैंक यू।
आपका इंटरव्यू कुछ अच्छा है तो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत नज़र आई है। तो मगर जहाँ पे जिन जिन टॉपिक्स पे आप क्लियर नहीं है, मॉडर्निज्म को मजीद पढ़े, क्योंकि हर बंदे से अमजद जवेद सलीमी साहब सवाल कर रहे हैं, ठीक है, हर बंदे से। जी सर। हाँ, तो ये आप ज़रा सही ख्याल है रखें सर। और उसको मजीद पढ़ लें, ठीक है। एक बंदे को उसके पसंदीदा जो बंदे हैं ना रोसो खास तौर पर, इनको ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और दूसरा, आपसे सर ना अमीर साहब ये सवाल होगा, आप उनको ज़रूर बताइएगा मैं कांस्टेबल था, ठीक है। तो वो चूंकि पुलिस में महकमे में थे और आरपीओ भी रहे हैं और इसी तरह पुलिस में ही उनकी सर्विस गुजरी है, तो आप थोड़ा सा एज लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, अपने महकमे का, और इसको बड़े बेहतर तरीके से आपने बयान करना है कि अपने पुराने महकमे को बुरा भी नहीं कहना, ठीक है। तो बस अपनी इल्मी इस्तेदाद के लिए और अपने जो है पढ़ने पढ़ाने से शगफ रखने के लिए आप आगे आ रहे हैं। और दूसरा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक कांस्टेबल से लेक्चरर बनूं, तो मैं वहाँ पे ड्यूटी इससे बेहतर मैं ज़्यादा ये ड्यूटी सरंजाम दे सकता हूँ, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह आप टीचर हैं वैसे भी। जी सर। जी, गुड लक सर इंशाल्लाह। मीर साहब, आपका इंटरव्यू की अभी डेट तो नहीं आई? जी सर, अभी डेट नहीं आई। चल, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, हम अभी वो सर भी। डेट नहीं आई। जी, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अभी मैम जहरा। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैं पहले गैर हाजिर था, मोहम्मद उस्मान। तो अभी अगर मेरा इंटरव्यू हो जाए तो इससे पहले मेरा नाम था। नहीं, मोहम्मद लुकमान बोला था उससे पहले मैंने। आपका कल हुआ नहीं है? मोहम्मद उस्मान। और कल मेरा दरमियान में क्लास म्यूट हो गई थी। नहीं, कल आपका इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, तो आपको दोबारा हम करेंगे, मगर अभी जो जिनका भी एक दफ़ा नहीं हुआ उनको कर लें। हाँ जी ठीक है। जी, ठीक। मैम जहरा, मैम जहरा या जहरा अवेलेबल है? मैम मुआफिया परवीन, मोहम्मद लुकमान साहब आ चुके हैं आई थिंक। मोहम्मद लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी हाजिर हूँ। जी, मोहम्मद लुकमान साहब स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हम लेंगे मैम तुफैल, जो आयशा तुफैल आई थिंक है, उनसे इंटरव्यू होंगे, ठीक है। मोहम्मद लुकमान साहब, लेट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी योर नेम, योर लास्ट डिग्री। My name is Mohammed Lukman, son of Noor Zaman. I belong to Mewali and I have completed Dars Nizami Shahadatul Alamiyya from Darul Uloom Muhammadiyya Behra. एक मिनट। ओके, आप बेहरा से हैं लुकमान साहब। बेहरा का जो एक मारूफ इदारा है पीर करम शाहजरी का, जी जी। आप ये बताएं कि पीर साहब का जो सीरत के हवाले से एक बड़ा काम मौजूद है, तो आपने उनकी किताब पढ़ी है सीरत की? जी सर, पढ़िए सर। क्या नाम है उस किताब का? जी, क्या नाम है किताब का? ये जान नबी है। तो किस लिहाज से ये दूसरों से एक मुनफरद किताब नजर आती है आपको? जी सर, इसमें दो चीज़ें हैं कि पहली जो 5 जिल्दें हैं उनमें एक अमूमी अंदाज से सीरत को बयान किया गया है, और फिर आखिरी 2 जिल्दों में मुस्तशरिकीन के जो दीन इस्लाम के हवाले से अमूमी तौर पर जो जवाबात हैं उनको बड़े खूबसूरत बयान में बयान किए गए। अच्छा, ये आपको लगता है कि पीर करम शाह जो हैं, पीर करम शाह अजहरी जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये कुछ मुतशद्दिद भी थे? नहीं सर, इस हवाले से ये नहीं है, बल्कि ये अगर आप समझें तो शायद जो मुतशद्दिदीन गुरूह हैं उनके दरमियान ये बुनियाद। लुकमान साहब, आपने फेमिनिज्म पढ़ा है? फेमिनिज्म, जी थोड़ा बहुत तारुफ है। फेमिनिज्म क्या है? जी, ये फेमिनिज्म यही है कि औरतों को जो हकूक नस्वां के हवाले से है कि औरतों को आज़ादी दी जाए और जो मर्दों को जो फ़ौक़ियत हासिल है इसको ख़त्म किया। नहीं, मर्दों की फौकियत के हवाले से या इस तरह की आज़ादी के हवाले से तो वो बात नहीं करती। कौन से वो हकूक है जिनका वो नारा लेके निकली है? जी, उनमें यही है कि आप जिस तरह के पहले शुरू में थे
ईसाइयत में कि औरतों को ये आज़ादी दी जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी औलाद अगर पैदा करना चाहें नहीं तो कर सकती हैं। यानी तो बर्थ क्या कंट्रोल इसमें फिर वगैरह इस तरह। मेरी बात सुने, तो इसमें क्या गलत कहती हैं वो? औरत की मर्जी है, अगर औरत औलाद पैदा करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो ना करे। क्या हम उसको फोर्स कर सकते हैं? जी वो इस्लाम कुली तौर पर उसके नहीं है मुखालिफ, और बहुत सारे ऐसे हकूक जो उन्होंने किए हैं तो वो उन्होंने उस मुआशरे को मगरबी मुआशरे को देख कर कहे हैं, हालांकि ये हकूक इस्लाम में देखिए, नहीं मुझे है। सिर्फ आपने वो 3 हकूक अलबत्ता बताने ये हैं, हक- मेरी बात, मुझे वो 3 हकूक बताने हैं कि औरत का जो वाकई हम समझते हैं कि ये राइट है, वो सही बात कर रही हैं। जी औरत का हकूक यही है कि अगर तशद्दुद उन पर होता है तो ये बिल्कुल औरतों को ये हकूक मिलने चाहिए इस हवाले से। उसके तशद्दुद और होना उन्होंने चाहिए। यानी कि तालीम के जी नहीं, तशद्दुद के खिलाफ जो है एक्ट हाँ। वगैरह हैं या औरत को बिल्कुल इस मामले में अच्छा, इस मसले पे आप मुझे ये बताएं कि इस मसले पे ना हमारे निसाब के अंदर एक सिलेबस शामिल है हकूक निस्वा का, आपकी नज़र से वो गुजरा है? नो सर आप उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें हकूक निस्वा पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? और इवन के आर्टिकल और उसकी शिक्कें भी लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी शिक्कें इंप्लीमेंट होगी इसके। अच्छा, आप ना लुकमान साहब खड़े हो जाएं और आपने हमें मॉडर्निज्म पे एक प्रेजेंटेशन देनी है। अपने पास कैमरा रखे, चाहे जस्ट एक प्रेजेंटेशन देनी है आपने मॉडर्निज्म पे, जदीद मॉडर्न थॉट्स पे। ये मॉडर्न थॉट्स में ज़्यादातर यही है कि जो जदीद अफकार हैं कि इसमें ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि आपने एज अ क्लास हमें ट्रीट करना है और एक लेक्चर डिलीवर करना है। आपने, हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपको सुन रहे हैं, आपने एक लेक्चर डिलीवर करना है कि हमें मॉडर्निज्म समझ आ जाए। वैसे सर मैंने इसमें ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, मैं नहीं, मोबाइल चाहे अपने पास रखें, मोबाइल चाहे अपने पास रखें, हमें तरीकाकार वो चाहिए जिस तरीके के मुताबिक एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जी इसमें यही है कि मॉडर्निज्म जो है आज दुनिया जिस दौर में गुजर रही है, जदीद ख्यालात आ रहे हैं, तो इस्लाम पर भी इस हवाले से यानी इतराज़ात जो हैं ये सेकुलरिज्म हो गई, लिबरलिज्म हो गई कि दीन हर चीज़ को अकल की बुनियाद पर परखा जाए और जो वही है उस बुनियाद पर। अच्छा सर ना, आप बैठ इजी होके कैमरा अपने सामने कर लें। आप ना इस अभी प्रेजेंटेशन का रात 9 बजे मैं ना आपको तरीकाकार भी समझाऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ठीक है? ये असल में आपसे वो मुतालबा किया जा रहा था कि आप उन उसूलों को फॉलो करें कि जो एक प्रेजेंटेशन में लाजमी समझे जाते हैं, आप ना उसको नहीं कर रहे थे, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एक किताब है रामायण, रामायण में क्या बयान किया गया है? हिंदुओं की है, अगर मैं इस पर आपने कोई भी हिंदुओं की किताब नहीं पढ़ी? तो कहते सर किताब में तो उससे नहीं पढ़ी है, वैसे उसके बारे में पढ़ा है कि अच्छा, ये आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं ये कैसे हल हो सकते हैं? ये पाकिस्तान के मुआशी मसाइल में सबसे पहले तो ये है कि लोगों के इस हवाले से तरबियत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, हम हर बात में तरबियत ही लेते हैं, मुआशी मसाइल पे हमें क्या करना है, कोई एक बुनियादी नुक्ता नजर दें आप। जी वालेकुम अस्सलाम। लुकमान साहब, आप ये बताएं कि ये जो तहम्मुल अदाए हदीस है, तहम्मुल अदाए हदीस, वो कौन कौन से हैं, क्या माना है इसका? तहम्मुल अदाए हदीस यानी हदीस को लेने के जो तरीके हैं उनमें ये होगा कि मुनावला हो सकता है, किताबत हो सकती है, इजाज़त हो सकती है। इजाज़त से क्या मुराद है? मुरादबत हो सकती है। जी इजाज़त से क्या मुराद है? इजाज़त से ये मुराद है कि वो बंदा जो मुहद्दिस हैं जो अपने शागिर्द को इजाज़त दे देते हैं कि मैंने अपनी तमाम असनाद की इसको इजाज़त दी है। इमाम गजाली की 3 किताबों के नाम बता दें। इमाम गजाली की एक किताब तो इहयाउल उलूम है, अल मुस्तस्फा है और तहफ़तुल फ़लासफ़ा है। अच्छा, ये बताइएगा
इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बड़े मारूफ है फतावे के हवाले से, तो क्या आपको लगता है कि उनके फतावा में सख्ती पाई जाती है? जी, इसमें ज़्यादातर उन्होंने चूँकि नए जो है एक रवायत से हटकर अमूमन जो है तनकीद यानी जो नक़द है वतनी उसको तहरीक का पेश ताल्लुक किया। किस मुल्क से है? यस, वतनी तहरीक। मादरसा। अच्छा ये बताएं सर, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का ताल्लुक किस मुल्क से है? जी, ये तुर्की। एशिया कप किसने विन किया है? एशिया कप सर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने विन किया है। मादरसा। ओके ओके। अच्छा ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान के वजीर खजाना कौन है? पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना सर इसाक डार। लोधी सल्तनत के बानी कौन है? इब्राहिम लोदी हैं सर। इब्राहिम लोधी। जी, सुल्तान इब्राहिम लोदी। मैंने बानी पूछा है आपसे, बानी वो होता है मादरसा। नहीं, आप गलत करके बहुत मादरत करते हैं सारे सवालों पे गलत करके। अच्छा चले आखिरी आप अपनी पसंद का कोई एक मौजू बता दें। ये अरबी ज़बान मतलब है। ग्रामर। जी। इमरुल कैस का कोई एक शेर सुनाते हैं। इमरुल कैस क्या है कि फ़ा नब के में दिक्र हबीब बैन दुखूल फ़हम वली। ओके। अच्छा इनको सबअ मुअल्लिका क्यों कहा जाता है? जी, ये वो 7 कसीदे थे जिनको लटकाया गया था खाना काबा में, तो इस वजह से ना अच्छा ये सबअ मुअल्लिका ये कौन सा मुरक्कब है? जी, सब मुअल्लकात ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुरक्कब तौज़ीफ़ इज़ाफ़ी। इजाफी है? जी, सब मुअल्लकात हैं। नहीं मुझे ये बताएं सब का मतलब क्या? सात। जी, सब मुअल्लकात हैं, इनकी तरकीब में इज़ाफ़ी हैं, वैसे ये तादाद है और उस हिसाब से मुरक्कब अदद भी होता है। अच्छा इसमें अदद और मादूद कौन कौन है? जी, सब जो है ये अदद है और मुअल्लकात मादूद है। चलिए अच्छा ये आखिरी बात आपने बतानी है कि उरूफ मुशब्बा बिल फ़िल को उरूफ मुशब्बा बिल फ़िल क्यों कहा जाता है और इसकी कोई एग्जांपल देनी है। जी, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल को कई वजूहात से हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल कहा जाता है, जिनमें से एक ये है कि ये तादाद में हुरूफ के बराबर होते हैं। मसलन इन्ना है तो एक फ़िल अन्ना भी आता है, उसको माना रोना वगैरह होता है, तो ये उस हिसाब से हैं। और दूसरा ये है कि फ़िल जिस तरह फ़ाल को रफ़ा देता है और मफ़ूल को नस्ब देता है, तो उस अच्छा हवाले से सर ये अपने इसम और फ़िल के साथ आपको इजाज़ी नंबर दे रहा हूँ आज मैं 10 को एक्स्ट्रा साथ में, ठीक है? जी। आपका अरबी का भी इंटरव्यू हुआ है ना? जी नहीं सर, अरबी में नहीं है। अच्छा इस्लामियात का नाम आया है तो मगर ये सर अभी आपका इंटरव्यू के कोई शेड्यूल तो नहीं आया? जी आ गया 19 तारीख को। 19 तारीख को है। आपने इन चीज़ों को बेहतर करना है, ख़ास तौर पर अपने 2-3 सब्जेक्ट को। मॉडर्न थॉट्स पे आपने हर हाल में बेहतर से बेहतर पढ़ना है, हर हाल में, ठीक है? जी जी क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न थॉट्स पे सवाल हो रहे हैं और हर बंदे से हो रहे हैं। जी जी। एक मॉडर्न थॉट्स पे, दूसरा थोड़ा सा ना आपने ये सर पे टोपी शोपी पसंद आया तो ठीक है कर लें, मगर मैं ये कहता हूँ कि कोशिश ये करें कि एक दफ़ा थोड़ा सा, ठीक है? और कोई मसला नहीं सर हमें ना इस्लाम वालों के वो ना बड़ी मुश्किलात है, जिसमें से एक ये भी है कि आज इन लोगों के पास हमारा इमेज जो है ना वो अच्छा नहीं है, तो हमने थोड़ा सा अपने आप को लिबरल बना के, लिबरल का मतलब ये नहीं कि हम अपना लिबास अच्छा वज़ाकता और थोड़ा सा खिलाड़ी बन के जाएं, इंटरव्यू खिलाएं, जी ठीक समझ आ रही है? ठीक हो गया। और आप ना बहुत सूफी बंदे हैं, बहुत शरीफ बंदे हैं, जिधर लगा दिया आप उधर चल पड़ते हैं, ऐसे नहीं है। इंटरव्यू खुद घुमा के लाएं, आप खुद घुमा के लाएं उस सब्जेक्ट पे जिस सब्जेक्ट पे आपको कमांड है, और किसी न किसी तरीके में अपने इंट्रोडक्शन में या अपने किसी सवाल के जवाब में कोई हिंट दे जाएं तो वो उस पर सवाल करें, ठीक है? जी ठीक है। हाँ तो ये सर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप बेहरा पे फ़र्ज़ कीजिए, बेहरा पे या पीर करम शाह अज़हरी की जो एक अहम किताब है या उनकी शख्सियत पे या उनकी तफसीर पे अगर बात करना चाहते हो तो आपके पास बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है कि द हिस्टोरिकल या
वेरी इंपॉर्टेंट सिटी भेरा। आप पूछ लेंगे वो इंट्रोडक्शन में किस लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तो फिर आप बता दें पीर करम शाह आज़री जिनकी शख्सियत इतनी मारूफ है कि आज उस इदारे से हज़ारों लोग जो है मुस्तफ़ीद हुए, तो उनके हवाले से उनकी सीरत की और उनकी तफसीर की किताब, फिर उसी पे सवाल चल पड़ेंगे आपसे, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई हिंट दे के जाए सर जहां से वो आपको पूछे कि बंदा इधर लेके जाए, आप उनको ना ओपन ना छोड़े जिधर मर्जी मुंह आए चल दिए, ऐसा नहीं करना, वो फिर हर तरफ चले जाएंगे। दूसरा, मॉडर्निज्म, जदीद थॉट्स, और कोई दो बंदे जो अभी आजकल रोसो के बारे में पूछ रहा है, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछ रहा है, लिनन के बारे में पूछ रहा है, तो कम से कम एक आधे बंदे के बारे में लाभी पढ़ के जाएं। और मुझे आपने याद करवाना है लुकमान साहब, कल मैं एक दोस्त हमारे हाफिज अमानुल्लाह साहब हैं, मैं उनसे आपका कांटेक्ट करवाऊंगा और उनको मैं कहूंगा कि आप लोगों को ना वो मॉडर्निज्म बड़े अच्छे तरीके से करवा देंगे। ये सारा गलती नहीं करनी। मैं कल, आपने मुझे याद करवाना है, मैं आपको नंबर शेयर करूंगा और लुकमान अमानुल्लाह साहब को भी कहूंगा, तो आप, उन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया, उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ है, वो वैसे भी ऑलरेडी 2015 से 16 से एसएस हैं, ठीक है, इस्लामियात के, तो आपने उनसे रब्ता करना है। मजीद एक दो इंटरव्यू वो खुद आपसे लेंगे। चले, बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है सर, बहुत आप डरे डरे बोलते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, तसल्ली के साथ, अल्लाह खैर करेगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। खैरियत से रहे, खैरियत से रहे सर जी। अब नेक्स्ट कैंडिडेट है मैम जहरा, मौजूद है, अबीरा नहीद, मैडम अबीरा। मैम आयशा तुफैल। Let's introduce yourself in English. First of all, thank you for giving me this opportunity and. अच्छा बेटा, ये मेरी बात सुने स्टार्ट में, ये मैडम राबेल ने भी वहां पे, ये इसको कहते हैं कि सीधा सीधा मक्खन लगाना, ठीक है, और उनको कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो 22 ग्रेड के अफसर हैं, ठीक है, उनके बाप ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि जो आप तारफ करवाएं। देखे तारफ आपने खुद करवाने, जहां जहरी बात आपने मेहनत की है, टेस्ट पास किया, तो ये इसको कहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं तो इसके हक में नहीं हूं कम अज कम। जस्ट बताएं आयशा तुफैल, ठीक है। जी सर, सारा गुबत करने का लिखवाया था, मैंने उनसे कंसल्ट किया था, तो इसलिए सर। मैं बेटा, मैं ये समझता हूं कि इससे वो डायरेक्ट ही जाते सारी ये समझ जाएगा कि ये किसी ने बताया इनको, और ये मुझे बस ये इनके वैसे कह रही हैं, और रटी रटाई बात है। बेटा इंट्रोडक्शन जो है ना आप अपनी तरफ से कराएं, खुल के बात करें उनसे, ठीक है, मगर ये बात ना कहें उनको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू गिव मी चांस फॉर इंट्रोडक्शन, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो एक मुझे गैर मुनासिब सी बात लगती है। शायद आपका अपना नज़रिया भी हो सकता है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मगर एक मुझे ये लगता है ऐसे कि हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। जी बेटा बोले। Daughter of Muhammad Pail. I am from district Gujranwala. I have completed masters in Islamic study from Punjab University. As a regular student? Private. अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि गुजरावाला से आपका तल्लुक है, तो गुजरावाला की कितनी तहसीलें हैं? गुजरावाला की सर 4 तहसीलें हैं। सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? सबसे बड़ी तहसील वजीराबाद। आपको पता गुजरावाला ही होगी, जारी बात है। अच्छा बेटा ये बताएं आप कि अल-फौजुल कबीर पढ़ी आपने? जी सर। इसमें एक गराइबुल कुरान से एक टॉपिक है, गराइबुल कुरान से क्या मुराद है? गराइबुल कुरान से मुराद है कि जो कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अजनबी और मालूम है, उनको समझ माहिर मतलब जो इसका फन में माहिर है, वो उन अल्फाज के हुरूफ मुक़त्तात क्या है? हुरूफ मुक़त्तात कटे हुए हरूफ कितने हैं? 14। कितनी सूरतों की शुरू में आए? 29। अच्छा, शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा आपने? उनकी ये किताब पढ़ी है, अल-फौजुल
अच्छा, मईशत के हवाले से शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का क्या नज़रिया है, या किस किताब में बयान हुआ है? जी बेटा, पता है कोई आपको? सर मैंने कहा मैंने मायशत के हवाले से नहीं पढ़ा इनको। सूफी कौन होता है? सूफी सूफी जिसने गीत। अपना तज़किया नफ्स किया हो। ओके ओके ओके। अच्छा, आपको ये पता है कि एक शख्सियत गुजरी है बरसगीर में, शेख अहमद सरहिंदी। बेटा सुन रही हैं आप? जी सर मैं सुन रही हूँ। शेख अहमद सरहिंदी का जो मारूफ नाम है वो क्या है? शेख अहमद सर हिंदी का सर मुस्तहज़र नहीं है। अच्छा बेटा, ये बताएं, तफसीर तफसीर कोई पढ़ी आपने? जी सर मारुफुल कुरान। मारिफुल कुरान किसकी लिखी है ये? मुफ्ती शफी उस्मानी साहब की। मुफ्ती शफी उस्मानी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो तफसीर है, ये तफसीर बिल मासूर है, ये बिल राय है? तफसीर बिल मासूर और बिल राय का हसीन इम्तिजाज है। अच्छा, तो ये इम्तिजाज जो आपने लफ्ज बोला है, तो ये क्या है लफ्ज? सर मुझे वो बोलना नहीं आया। तो आप बोले ही ना, ऐसी गलती क्यों करते हैं? हम अपना वीक पॉइंट क्यों दें उनको? ये श्योर है कि ये तफसीर बिल राय है, फिकी तफसीर है, तफसीर बिल राय है, जस्ट इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं बेटा कि फिक्र के माखज कौन कौन से हैं? फिक्र के माखज कुरान और सुन्नत, इजमा, क़ियास। इजमा की कोई मिसाल दे दें। जी सर। इजमा की कोई मिसाल दे दें। इजमा की मिसाल सर। अच्छा, हदीस कुदसी से क्या मुराद है? हदीस कुदसी से मुराद है कि इल्काक होता है अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, महफूम मतलब कि अल्लाह ताला को। सुकूते बगदाद, सुकूते उंदलस कब हुआ है? सर सुकूते बगदाद तो 1258 में हुआ था, और सुकूते उंदलस 1956 में हुआ था। 1956। नहीं। शाबाश, 1956। सॉरी सर, मैंने पहले क्या कंफर्म नहीं। नहीं, कोई अंदाजा हो, कुछ 100 साल आगे पीछे कर ले मैडम, तू तो 500 साल ही उड़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा बेटा, ये बताएं आप, सुकूते ढाका कब हुआ है? सुकूते ढाका कब हुआ है सर नहीं पता। तारीख पढ़ी है आपने कोई? सर मैंने बस एमए की किताब ही पढ़ी है तारीख। बेटा क्या वहां पे यही जवाब देंगे आप? उसूल हदीस पे कौन सी किताब पढ़ी है? उसूल हदीस पे ये डॉक्टर हमीदुल्लाह का किताब जो वो पढ़ा। क्या नाम है उसका? मैम आयशा, जी सर। बेटा आपका इंटरव्यू अभी आया तो नहीं है? सर मेरा समार का इंटरव्यू है। सही। आप ऐसा कीजिएगा कि ये मारूफ चीज़ें पढ़ के ना कल मुझे दोबारा इंटरव्यू दें। जी सर। जी सर। परेशान नहीं होना, आपको वहां पे बिल्कुल आसान सवाल होंगे, ठीक है। मगर बेटा इन बुनियादी चीज़ों को ये बताएं, और वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि मैंने सिर्फ तरीके इस्लाम पढ़ी, इसका मतलब आपका कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये भी होता है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि तसल्ली के साथ आप कुछ मुताला करें, ठीक है। बिखेरे ना चीज़ें, सिर्फ अल कुरान पे कोई 2 तफसीरें, कुरान पे उसूल तफसीर के अल्फाजुल कबीर को देख लें, और इसके अलावा 1-2 तफसीरों की खसूसियात देख लें, 2 बासी ज़हन में रख लें।
इसके बाद उसूल हदीस के मोटे मोटे उसूल याद रख लें, और उसूल हदीस पे आप किताब कह सकती है मैंने तफसीर मुस्तलाह हदीस पढ़ी है डॉक्टर महमूद तहान की, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। ऐसे ही तकाबले ध्यान को बुनियादी और सीरत के बुनियादी क्वेश्चन कर ले बस, और फिक पे कोई किताब अपने बुनियादी देखनी है, ठीक है। परेशान नहीं हो, आप एक दफ़ा रिवाइज करके कल मुझे इंटरव्यू दे, परसों फिर मैं आपसे इंटरव्यू लूँगा इतवार वाले दिन, ठीक है। जी सर ठीक। अल्लाह बेहतर करेगा, आप बेहतर हैं, और इंशाल्लाह ये पहला इंटरव्यू ऐसे ही होता है, परेशानी होती है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि इंटरव्यू दिया करें, कन्फ्यूजन सारी दूर होती है यहाँ से, ठीक है। जी सर मुझे तो पसीना आ रहा था। अल्लाह खैर करेगा बेटा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप बस परेशान नहीं होना, जिन चीज़ों को पढ़ सकती हैं इजीली पढ़े, अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन है पूरे, आराम से पढ़ सकती हैं, ठीक है। बर्डन वाले चीज़ों को समझ के पढ़ें और इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। आज मैं क्लास लूँगा तो वो भी क्लास लाजमी लीजिएगा। अच्छा जी, आपको ना अभी दूसरे लिंक से क्लास का लिंक दोबारा शेयर करता हूँ। अभी हमारी एजुकेटर की एक क्लास शुरू होने वाली है और वो क्लास लेने लगे हैं सर। इंटरव्यू आपके अभी चलते रहेंगे, मैं ज़रा अलग होके यहाँ पे